नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाई जाए। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात किया था सोल प्रोप्राइटरशिप की। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में अंतर क्या होता है। बेसिकली जैसा कि नाम है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब है जहाँ पर एक से ज़्यादा मालिक हों। पार्टनर का मतलब ये है कि पार्टनर, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा मालिक हों वो पार्टनरशिप कंपनी कहलाती है। कंपनी नहीं, पार्टनरशिप को फर्म हमेशा बोलते हैं। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टनर हों वो कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। अब है ये कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे अंतर है। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई लीगल बेस नहीं होता है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक्चुअली में एक कमिटमेंट होता है दो लोगों के बीच का। ऑब्वियसली अगर आप सिंगल ओनर हैं, सोल प्रोप्राइटर है, तो कोई आपस में ऐसा कोई लीगल कमिटमेंट नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप में हमेशा कमिटमेंट होता है। पार्टनरशिप हो सकती है दो लोगों के बीच की हो, जिसमें एक बोलेगा कि मैं पैसे लगाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं काम करूंगा, और फिर बात हो जाएगी कि दोनों जो है ना 50-50 के मालिक हो गए, या एक 75 एक 25 का हो गया, या मे बी 3 लोग हैं या 10 लोग हैं। तो पार्टनरशिप हुई जहां पे कि जो है ना मोर देन वन पार्टनर हुए। अब लीगलिटी में थोड़ा सा आ जाएं। लीगलिटी में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी टैक्सेशन लॉज होते हैं, जितने भी पर्सनल लॉज होते हैं, वो सभी इंडिविजुअल आप पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने कुछ भी प्रॉफिट बनाया, तो वो जो प्रॉफिट है उसका इनकम टैक्स जैसे सिंगल पर्सन का इनकम टैक्स होता है उस तरीके से चार्ज होता है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप में ऐसा है कि आप जो भी कमाएंगे, इवन अगर आप 100 रुपये कमाएंगे, तो उस 100 रुपये के प्रॉफिट में आपका 30% टैक्स चला जाएगा। ऑब्वियसली इसमें खूब सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इवेंचुअली आपको सीए बताएगा, पर मुख्य मुद्दा है ये कि अगर आपका एक भी रुपया फ़ायदा है तो उसमें टैक्स पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी आपने फ़ायदा कमाया उसके बाद में एक मिनिमम लिमिट होती है, उसके स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, और जो भी बाकी इंडिविजुअल के जितने भी आपको बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। आपने एक भी रुपया कमाया उस पर 30% का टैक्स पड़ेगा। फिर जो पैसा बचा वो पैसा जैसा आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था, अगर था एग्रीमेंट कि दोनों लोग 50-50 लेंगे, तो 50-50 अपने पास में ले जाइए। आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड एंड पार्टनरशिप में क्या अंतर है? बेसिकली अंतर है ये कि प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कागजों में आप जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी करते हो। प्राइवेट लिमिटेड में हमेशा ऐसा होता है कि आप जो है कंपनी को जो है ना लीगल फॉर्मेशन देते हो। पार्टनरशिप मोर और लेस बहुत इनफॉर्मल टाइप की पार्टनरशिप होती है। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लॉन्ग बैक पार्टनरशिप का मतलब था दो लोग आमने सामने बैठे और उन्होंने बोल दिया हम तुम पार्टनर हो गए, तो हो गई पार्टनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उस केस में है ये कि आप जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करते हो, भले ही दो मालिक हों, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करते हो, सरकार को प्रॉपर आंकड़े देते हो, और आप यू जस्ट गो बाय द बुक्स। और उस केस में है कि आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। पार्टनरशिप क्योंकि बहुत बेसिक लूज फॉर्मेशन है, इस केस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, घर बैठे सारे काम हो जाएंगे। तो देन इसका ड्रॉबैक है कि ये इतना लूज फॉर्मेशन नहीं है। इसमें है ये कि आपकी जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका इंडिविजुअल होगा, बट देन एट द सेम टाइम अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पकड़े भी आप ही जाएंगे। ओके, ऑल राइट। पहले हम इन सारे मुद्दों में जाने से पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेट्स टॉक पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है जाके कोई नाम डिसाइड करना। नाम डिसाइड करने में मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी कंपनी बना रहे हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, नाम आप हमेशा ऐसा रखिए जो बहुत जेनरिक हो। अगर आपने नाम कुछ ऐसा रख लिया रमेश साइबर कैफे, वेल जिंदगी भर आप केवल साइबर कैफे ही चला सकते हैं। आप नाम ऐसा डिसाइड कर लिए कि जिसमें जो है ना आप कभी भी कुछ भी कर सकें। तो से फॉर एग्जांपल आपके दो पार्टनर हैं, दोनों आमने सामने बैठे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे और इसका नाम रख लेते हैं डेविड कार्टर, और मे बी
anything, Peter England, yeah, that's a good name. I mean, the point that I'm trying to make is आप कोई भी नाम रख सकते हो. Obviously, पीटर इंग्लैंड में आपके पास में थोड़ी लाइबिलिटीज आ जाएंगी, वो अलाउ नहीं करेंगे. आपको कुछ अपना नाम बहुत डैशिंग रखना है. आप दो पार्टनर ने मिलकर डिसाइड कर लिया हम अपनी फर्म का नाम रखेंगे पीटर फ्रांस. ऑल राइट, यू कैन पिक अप द नेम एज पीटर फ्रांस. तो आपने एक नाम अच्छा सा डिसाइड कर लिया दो लोगों ने. अब अगला स्टेप आता है पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन का. जब से ह्यूमंस बने हैं तब से पार्टनरशिप फर्म चली आ रही हैं. ट्रेडिशनली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, पार्टनरशिप फर्म का मतलब है दो लोग आमने सामने बैठे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद में हम दोनों पार्टनर हो गए 50-50 के या 75-25 के या 80-20 के, और हमारी फर्म का नाम पीटर फ्रांस हो गया. तो हो गया, अब ये फाइनल हो गया, पार्टनरशिप फर्म इज डन. बट देन अगेन, अभी आज की तारीख में हम मॉडर्न टाइम में रहते हैं तो हम लोग इतना लूजली नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद में अपनी कंपनी को रजिस्टर भी करना है जीएसटी में, हमें बैंक अकाउंट ओपन करवाना है एंड ऑल दैट. तो उसका तरीका होता है कि एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं. पार्टनरशिप डीड बहुत जेनरिक सा डॉक्यूमेंट होता है. अगर आपको समझ में ना आए तो मैं अपने रिसोर्स, अपने जो हमारी वेबसाइट है learnwithnitin.com, उसमें मैं अपने रिसोर्स सेक्शन में एक सैम्पल पार्टनरशिप डीड डाल दूंगा. उसमें केवल आपको अपना नाम और अपनी फर्म का नाम चेंज करना है. 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी पार्टनर हो उनके साथ में आप पार्टनरशिप डीड एक साइन करेंगे, जिसमें कि बताएंगे ये इतने इतने परसेंटेज के पार्टनर हैं और हमारी फर्म का नाम ये है, एंड देन दैट्स इट, हो गई बात. आपको कोई बहुत विशेष इसमें काम नहीं करना है. अब जब आपकी फर्म रजिस्टर हो गई, जब आपकी फर्म रजिस्टर इन द सेंस कि आपने स्टैम्प पेपर पर लिख लिया एंड मान लिया जाएगा आपका हो गया, एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना है. पर अगर आप इसको वाकई में लीगली चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, एक्चुअली ऐसा होता है ना कई बार कि पार्टनर्स ने जो है ना कंपनी स्टार्ट किया, पर फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद पार्टनर्स के बीच में जो है ना डिसएग्रीमेंट हो गए, और जो आपकी पार्टनरशिप डीड थी, आप एक डीड लेके आ रहे हो, दूसरा दूसरी डीड लेके आ रहा है. ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. तो कई बार लोग चाहते हैं कि इस डीड का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाए. तो उस केस में आपको करना होता है ये कि आपके हर प्रदेश में फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज होते हैं, जहां पर जाके आप प्रॉपर अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, हर प्रदेश में फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज होते हैं. आज की तारीख में कई सारे प्रदेशों में ये चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है. जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी निवेश मित्र नाम से एक वेबसाइट है. उस वेबसाइट पर जाकर आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपना क्रिएट करिए, और आप वहीं पे ही ऑनलाइन घर में बैठे ही बैठे आपकी जो पार्टनरशिप डीड थी उसको अपलोड कर सकते हैं. एक बार सरकार के पास आपने अपलोड कर दिया तो वो फाइनल हो गई. अब उसके बाद में कल को कोई भी पार्टनर ये बात नहीं बोल सकता है कि ये फर्जी है, हमारा तो 50% का था पार्टनरशिप या मेरा 80% का था. एक बार सरकार के कागज में आ गए तो फिर आपका फाइनल हो गया. बट बेसिकली जो पॉइंट मैंने बोला था, आप गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर करें या ना करें, आपने स्टैम्प पेपर पर लिख दिया, आपकी पार्टनरशिप फाइनल मानी जाएगी. एक इससे ऊपर वाला भी तरीका होता है, उसको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्रिएटिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट विदाउट गोइंग into the nuisance of doing all the things that you have to do in the private limited. प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं. अगर आपको उतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना है, पर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप हो, और ऐसी पार्टनरशिप हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो, एट द सेम टाइम आपके ऊपर लायबिलिटीज लिमिटेड हो. लायबिलिटी लिमिटेड होती है जैसे कि से आप 2 पार्टनर हो और आप लोगों ने मिलकर एक होटल खोल लिया. होटल में कोई भी अच्छा बुरा कार्य होता है उसके जिम्मेदार पर्सनल आप होते हैं. आपने कोई भी लोन लिया तो वो लोन चुकता करने की जिम्मेदारी पर्सनली आपकी है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्टर करते हो तो आपकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती है. जब आप LLP रजिस्टर करते हैं तो आपकी लायबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं, एज इन कि चाहे वो लीगल लायबिलिटीज हों या वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हों, वो लिमिटेड हो जाती हैं टेक्निकली. ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लूप होल्स हैं, वो इवेंचुअली आप समझेंगे. पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आप LLP रजिस्टर करते हैं
तो आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड हो जाती हैं। एलएलपी आप रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर। ये भी आप घर पर बैठे खुद ही कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोसेस इसका ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड करते हैं। आपके पास में डीआईएन नंबर होना चाहिए, डीआईएन नंबर नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, एंड देन उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर जैसे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करते हैं वैसे ही आप एलएलपी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास में 3 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि सिंपल 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपने एक अपना पार्टनरशिप डीड बनाया एंड आपकी पार्टनरशिप मान ली जाएगी। दूसरा तरीका है ये कि ये जो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपने पार्टनरशिप डीड बनाया था, इस डीड को अपने प्रदेश के फर्म एंड रजिस्ट्रार जो ऑफिस है, फर्म एंड सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पर जाके इस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कर दीजिए, तो आपके प्रदेश में ये रजिस्टर्ड मानी जाएगी। तीसरा तरीका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना, वहाँ पर आपकी एलएलपी बन जाएगी। इन तीनों ही तरीकों से जो भी फर्म निकल कर आएगी उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। इफेक्टिवली इट्स एज इन कि आप 2, 3, 4 लोग आमने सामने बैठे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपने लिख लिया एंड आपकी फर्म रजिस्टर हो गई। आप कोई भी नाम रख लीजिए, सारे नाम माने जाएंगे। अगला स्टेप, एक बार आपने अपनी फर्म बना लिया, आपने उसका पार्टनरशिप डीड एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख लिया। अगला स्टेप स्टैम्प बनवाना, स्टैम्प एंड लेटर हेड। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि स्टैम्प एंड लेटर हेड आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है learnwithnitin.com, उसके रिसोर्सेज में जाकर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं स्टैम्प एंड लेटर हेड, या अगर चाहें तो लेटर हेड खुद ही अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड में निकाल लीजिए, हो गया। स्टैम्प के लिए भी है कि अगर आपके शहर में स्टैम्प की दुकानें होती हैं, आप खुद जाके वहाँ पे ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद का स्टेप होता है पैन अप्लाई करना। प्रोप्राइटरशिप में जो आपका इंडिविजुअल पैन है वही प्रोप्राइटरशिप का पैन होता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में आपको अपनी फर्म के नाम से एक अलग पैन अप्लाई करना पड़ेगा। पैन एप्लीकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पैन वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर आप पैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। एक जो टेक्निकल पॉइंट मैं बताना भूल गया था कि ये 2 लोगों के बीच में आप जितनी चाहें उतनी पार्टनरशिप खोल सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में हमेशा ऐसा होता है कि आप सिंगल ओनर हैं तो आपका एक ही पैन नंबर रहेगा और दैट्स इट। ऑन द अदर हैंड पैन पार्टनरशिप में अच्छी बात है ये कि आप 2 लोग हैं और 2 लोगों के साथ में 50-50 के नाम से आपने पेरिस आपने पीटर फ्रांस के नाम से एक कंपनी खोली, आपने एक कंपनी बालाजी इंटरप्राइजेस नाम से खोली, आपने एक फर्म बालाजी एसोसिएट्स नाम से खोली। सब वैलिड हैं, सबका अलग अलग पैन नंबर होगा और ये सब अलग अलग फर्म मानी जाएंगी। आपको इन सबका इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग फाइल करना होगा और इन सबसे जो भी इनकम आएगी उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा और सबसे अंत में जो भी इनकम टैक्स देने के बाद में जो परसेंटेज शेयर है वो आपके पर्सनल प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो एनीवे, अब आपकी फर्म रजिस्टर हो गई, फिर आपका स्टैम्प बन गया, लेटर हेड हो गया, अब आपके पास में पैन नंबर आ गया। अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्लेस ऑफ बिजनेस, POB, प्लेस ऑफ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपकी फर्म का या आपकी प्रोप्राइटरशिप का एक परफेक्ट प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लेस ऑफ बिजनेस के अकेले मालिक आप ही हों। मे बी आप अपने घर में अपनी फर्म का प्रॉपर एड्रेस देना चाहें, आप चाहें कि आपकी फर्म का जो प्रॉपर एड्रेस है वो आपके घर का हो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कहीं पर कॉमर्शियल प्लेस में आप एक शॉप रेंट कर रहे हो, आप एक ऑफिस रेंट कर रहे हो। चाहे जो भी केस हो, इस हर एक केस में आपको एक ऑफिशियल रेंटल डीड बनानी पड़ेगी। रेंटल डीड आप नॉर्मल 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो प्रॉपर गवर्नमेंट के यहाँ पर जाकर, जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पर जाकर आप प्रॉपर टैक्स देकर एक रेंटल डीड वहाँ पर बनवा सकते हैं। रेंटल डीड के केस में आपको बहुत सिंपल है कि आपके जो भी पार्टनर्स हैं, दोनों ही पार्टनर्स या दोनों, तीनों, चारों पार्टनर्स वो वहाँ पर होंगे और एक टेनेंट होंगे एंड एक लैंडलॉर्ड होंगे, और फिर आपका एक रेंटल डीड साइन हो जाएगा। उस रेंटल डीड में आप बताएंगे कि ये एड्रेस
टीनेंट ये हैं, लैंडलॉर्ड ये हैं। टीनेंट एज इनकी टीनेंट विल बी द नेम ऑफ द फर्म, और जो वो फर्म है उसके ये पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर यहाँ पर साइन कर रहे हैं। इस तरीके से करते हुए मैं आपकी रेंटल डीड तैयार हो जाएगी। रेंटल डीड तैयार हो गई। आपका अगला स्टेप, फाइनल स्टेप जो है वो है जीएसटी के लिए अप्लाई करना। जीएसटी के लिए जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको एक एनओसी चाहिए होता है प्लेस ओनर का। वो प्लेस ओनर इवन अगर आप भी हैं तो भी आप एक एनओसी लिख के देंगे। अगेन एनओसी हमारी वेबसाइट के रिसोर्स सेक्शन पर है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसमें आपको लिखना होगा कि आपकी फर्म ये है जिसके की मालिक ये हैं, इनको जीएसटी नंबर इस एड्रेस पे मिल जाए, इससे जो लैंडलॉर्ड है उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में एनओसी चाहिए, और उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा उस बिल्डिंग का या उस प्लेस का जहां से कि आप अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रहे हैं। इन तीन चीज़ों के साथ में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीएसटी वेबसाइट पर जाकर जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी अप्लाई कर दीजिए, मोर और लेस 3-4-5 दिन में अपने आपको ऑनलाइन ही जीएसटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक बार आपके पास में जीएसटी का सर्टिफिकेट मिल गया, बस यू आर इन बिजनेस। जस्ट गो टू एनी बैंक, आप उनको कॉल भी कर देंगे, आपके घर में वो बैंक वाले आ जाएंगे, और आप आराम से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका प्रॉपर आप पार्टनरशिप फर्म बन गए। आपके पास में जीएसटी आ गई। याद रखिएगा, जीएसटी जब आपके पास में आती है, जिस दिन से आपके पास में जीएसटी नंबर आया, आपको उसका मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, बिजनेस में आप हो गए, तो आपको उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आप ये करते रहिए और अब आप बिजनेस में हो गए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर करते हैं। धन्यवाद।